कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया किसानों से संवाद। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा आज डोईवाला के शेरगढ़ गांव पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों और पशुपालकों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। किसान भी मंत्री को अपने बीच देख उत्सुक हुए और उनके सामने खुलकर अपनी समस्याएं रखी। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। पशुपालन से जुड़े तमाम किसानों ने पशु चारे और आवारा पशुओं की समस्याओं से भी मंत्री को अवगत कराया। इसके अलावा शुगर मिल डोईवाला अंतर्गत बंद किए जा रहे गन्ना तोल सेंटर्स की समस्या भी मंत्री के सामने रखी। इसके अलावा गन्ना समितियों की समस्याओं से भी अवगत कराया। नवभारत समाचार से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, एक नई पॉलिसी हम बना रहे हैं जिसको हम बहुत जल्द कैबिनेट के समक्ष लाएंगे, माननीय विधानसभा में लाएंगे हम। और उसमें हमने सब्सिडी देने की बात करी है, हमने चारे के ऊपर, हमने सैलेज के ऊपर, भूसा सैलेज और बीज की डिस्काउंट के सब्सिडी की बात करी है। उसमें हमने इंसेंटिव की बात करी है कि जो किसान भूसा हमको उपलब्ध कराएंगे 10,000 प्रति एकड़, हम उनको इंसेंटिव मिलेगा। तो एक कोशिश है कि जो पंजाब और हरियाणा सरकार पे हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है भूसे को लेके, उसको कम किया जाए। अपनी क्षमता बढ़ाने की बात करी गई है, स्टोरेज की बात करी गई है और उम्मीद करेंगे जब वो पॉलिसी आएगी तो उससे हमारे किसान भाइयों का फ़ायदा होगा। मंत्री जी, डिपार्टमेंट में मूव करी हुई है फाइल, सारी जो चीनी मिलें हैं उसके लिए हमने एक प्रपोजल बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी हुई है। बहुत जल्द वो हमारे विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे, उनमें उनके समक्ष ये रखी जाएगी और उसका जो भी उनका दिशा निर्देश होगा। ये दूसरा दिन है कि मैं जो हमारे छोटे पशुपालक हैं और किसान भाई हैं, गन्ना किसान भाई हैं, उनके बीच में आया हूँ। एक कोशिश है सरकार की कि जो हमारा स्लोगन भी है कि सरकार आपके द्वार, और इन सब की समस्याएं सुन रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जानकारी में आई है, चाहे वो दूध के रेट की हो, चाहे वो सैलेज की सब्सिडी की हो, चाहे वो हमारा बीज की हो, चाहे वो हमारे गन्ना सेंटरों के बारे में हो, गन्ना मिलों के बारे में हो। किसानों ने कुछ अपनी समस्याएं सामने रखी हैं और मुझे अवगत कराया है और उम्मीद करेंगे कि जो हम नई पॉलिसियाँ बनाएंगे, क्योंकि सरकार जो भी पॉलिसी बनाती है वो हमारे छोटे पशुपालक और हमारे छोटे किसान भाइयों के लिए ही बनाती है। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो हमारे सामने आज समक्ष जो समस्याएं रखी गई हैं उसको मैं जो नई पॉलिसीज़ आ रही हैं उसमें उसको इनकॉर्पोरेट करके और इनको रिलीफ देने का काम करेंगे। जी, हमारी शुगर मिलों में ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा था। हमारे शुगर मिल में गन्ने की जो क्वालिटी आ रही थी वो ख़राब थी। शुगर मिल में जो हमारे पैन थे वो ख़राब थे, बॉयलर्स ख़राब हो गए थे। तो बहुत ज़्यादा जब ब्रेकडाउन होता है तो रिकवरी आपकी ख़राब हो जाती है और मिलों के जो प्रोडक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है और आपको लॉसेस होते हैं। तो इस बार लगातार हमने कोशिश करी है। 2 वीसी मैं खुद ले चुका हूँ, सारे जीएम, चीफ इंजीनियर्स, चीफ केमिस्ट के साथ। एक लेटर हमने उनको सरकार के द्वारा पहली बार लेटर हमने सारे जीएम्स और चीफ इंजीनियर्स को लिखा है कि अगर इस बार चीनी मिल में ब्रेकडाउन आएगा तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। हमने 15 अक्टूबर तक सारे चीनी मिलों को आदेशित किया है कि 15 अक्टूबर तक सारी चीनी मिलें अपनी ट्रायल रन कर लें और 1 नवंबर, पहले हफ्ते नवंबर का हमने टारगेट रखा है कि जितनी भी चीनी मिलें उत्तराखंड में हैं वो पहले हफ्ते नवंबर में शुरू करी जाएंगी। तो कोशिश है कि ब्रेकडाउन भी कम हो, थोड़ा शुरू पहले किया जाए ताकि मई तक हमको चीनी मिल ना खींचनी पड़े, ताकि जो गन्ने की क्वालिटी वो अच्छी हो। और उम्मीद करेंगे कि इस बार जो है रिकवरी भी बेटर होगी, ब्रेकडाउन भी कम होंगे और किसान भाइयों का लाभ भी हो। गन्ना किसानों के बारे में जो यहाँ ईडी जो है, यहाँ पर जो गन्ना सेंटर जो है जहाँ डोईवाला समिति के बंद करने के उसमें है, तो उसके बारे में हमें आज मंत्री से मिलकर वो करना है कि जो गन्ना किसानों के जो सेंटर चले हुए थे वो दोबारा से चालू करे जाए। मेन मुद्दा तो यही है। बाकी हमारी दूसरी मांगे हैं, हमारा गन्ना समिति का कमीशन बकाया है, मिल की व्यवस्था है, यहाँ जो ईडी जो है कम से कम परमानेंट दिया जाए। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो हमने उनसे करनी है, क्योंकि यहाँ ईडी ना तो किसानों से मिल पा रहा है, ना वो कर्मचारी से मिल पा रहा है। हम अपनी समस्या किसे कहें, मिल चलने को कुछ समय रह गया है और ये बहुत सारी बातें हैं। तो इसी विषय में मेन करके बात करनी है।